बाप का नाम, हमने बाप का नाम पूछा था, माँ का कहाँ लिख दिया? वो मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे सच में नहीं मालूम मेरे डैड कौन है। इतने साल बाद कैसे याद किया? तुमसे कुछ काम था। अगर तुम्हें डिटेक्टिव ही बनना है तो जरूर बनो, लेकिन एक कंडीशन है। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम दोबारा कभी भी हमारे पास के बारे में पता करने की कोशिश नहीं करोगे। ट्रेन हिम वीसी। तुम्हें जो कुछ भी आता है सब कुछ उसे सिखा दो। प्रिपेयर हिम फॉर एवरीथिंग। ठीक है, कल सुबह 7 बजे उसकी पहली क्लास, बता देना उसे। ये हमारे यूनिवर्स में वीसी क्यों फ्लोट कर रहे हो? इसीलिए कहा था ये केस मत लो। बीते हुए कल को बीता हुआ इसलिए कहते हैं, बिकॉज इट्स गॉन ओवर। फिर मुझे ये नहीं समझ आता, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होके आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? डोंट यू थिंक हर किसी को सच जानने का हक है? जान लिया सच, देख लिया नतीजा, एक मासूम की जान चली गई। मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। You know what, गाड़ी रोको यार, I want to get down। नहीं रोक सकता। प्लीज गाड़ी रोको। ब्रेक फेल हो। ब्रेक फेल हो। Now? जब मैं कहूँ कूद जाओ। लेकिन मैं आपके बिना नहीं कूदने वाला। Listen to me, तुम मुझे ट्रस्ट करते हो या नहीं? कब आए? अभी दरवाजा खुला था। आप हारमोनिका बजा लेते हैं? कोशिश कर लेता हूं। ये ट्यून मैंने पहले सुनी है। हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। म्यूजिक भाषा से ऊपर की चीज है। ये साउंड, इमोशंस, मूड सबको एक साथ एक्सप्रेस करता है। वैसे ही जैसे हमारा चेहरा बिना शब्दों के हमारे इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे कोई कुछ छुपा रहा हो तो नजरें नहीं मिलाता, झूठ बोल रहा हो तो पलकें तेजी से झपकने लगती हैं। हमारा चेहरा हमारी इंटरनल वर्ल्ड का आईना है। अगर गौर से देखें तो हर किसी का चेहरा उसकी कहानी कहता है। अगर मैं फेस रीड करना सीख लूं तो कोई मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा। वेल लेट्स से तुम ये जान जाओगे कि कब कोई तुमसे सच नहीं बोल रहा। वैसे मिस्टर वीसी परेरा। यस। बोलो अनिर्बान, क्या प्रॉब्लम? आप मेरे लिए इस आदमी को ढूंढ सकते हैं प्लीज? कौन है आदमी? एक्चुअली 15 साल पहले हम कलकत्ता में रहते थे। माँ, बाबा और मैं। बाबा कार सेल्समैन थे और मैं करीब 7 साल का। बाबा बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बनारस आया जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही वो बनारस से लौट रहे थे ट्रेन से, लेकिन कलकत्ता नहीं पहुंचे। सीट पर उनका सामान, उनके पेपर, सब कुछ मिला, लेकिन बाबा नहीं मिले। करीब 7 साल बाद पुलिस ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर? सर, मैं एक इंश्योरेंस सर्वेयर हूं। 2 साल पहले मेरा मुंबई ट्रांसफर हुआ और मैं यहाँ आ गया। लेकिन 3 दिन पहले मैं ओशिवारा के एक मॉल में किसी काम से गया था। मैं लिफ्ट का इंतजार कर रहा था।
और जब लिफ्ट आई तो उसमें बहुत भीड़ थी। जब दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो आदमी खड़ा है ना, वो हुबहू मेरे बाबा जैसा दिखता था। इससे पहले कि मैं कुछ भी सोच या समझ पाता, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट चली गई। तुम चाहते क्या हो? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि वो आदमी कौन है। क्या वो मेरे बाबा हैं? सर, मेरी माँ बहुत बीमार है सर। अल्जाइमर है उन्हें 20 साल से। ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी है वो। कुछ याद नहीं रहता उन्हें। लेकिन वो ये कभी नहीं भूली किस तरह से मेरे बाबा गायब हो गए थे। मिस्टर परेरा, आई जस्ट वांट टू नो कि सच क्या है। क्या वो वाकई मेरे बाबा हैं? और अगर वो मेरे बाबा हैं तो फिर क्यों इस तरह से मुझे मेरी माँ को छोड़कर चले गए? हम ढूंढेंगे तुम्हारे बाबा को, और अगर वो तुम्हारे बाबा निकले तुम उनसे खुद ही पूछ लेना ये सब। थैंक्स सर, मैं अब चलता हूं। और इरफान, ये सिगरेट। थैंक यू। राफिद, तुम्हें इस केस में इस तरह नहीं कूदना चाहिए। इनफैक्ट हमें इसे समझाना चाहिए कि बीते हुए पल को कुरेदने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तकलीफ हासिल होगी। वो उसका बीता हुआ कल है। अगर वो सच जानना चाहता है तो व्हाट्स द हार्म? हम लोग उसके बाबा को ढूंढ सकते हैं और हमें ढूंढना चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर हम उसके बाबा को उसके लिए ढूंढ लेंगे तो। जो 15 साल में नहीं मिला, जो मिलना ही नहीं चाहता, उसकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं? एक बार देखते तो है सीन है क्या। ठीक है। दिखाइए। पार्किंग लॉट की फुटेज होगी। यस, थैंक यू। पेन दीजिए। सर, इस नंबर की एक लाइसेंस कॉपी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कागज मिल गया, एड्रेस मिल गया। अब तो खुश ना? क्या कुछ मांगता है क्या? बस सर, थैंक यू। अरे एक और पेड करो ना। एक बड़ा उधर है। अच्छा ये बता, ये आशुष जाग ने क्या किया? पता नहीं सर, ये तो खाली जनरल इंश्योरेंस चेकअप। उन्हीं जिस आदमी को तुमने मॉल में देखा उसका नाम आशुतोष झा है। वो 12 साल से मुंबई शहर में रह रहा है और उसकी ये बीवी है सोनाली झा। इनका 11 साल का एक लड़का है रोहित। घर से कुछ 2 किलोमीटर दूर इसकी एक कपड़े की दुकान है। और हाँ, इसका एक ICBE बैंक में अकाउंट भी है। ये तुम्हारे बाबा का हमशक्ल हो सकता है, इसलिए शायद धोखा हुआ। हमशक्ल नहीं हो सकता क्योंकि इस आदमी के गर्दन पे एग्जैक्टली वैसा ही निशान है जैसा उन्हीं के बाबा की गर्दन पे था। तो उसका मतलब बाबा अपनी मर्जी से हमें छोड़कर गए थे। पर क्यों? ये तो तुम्हारे बाबा ही बता सकते हैं।
देखो अनी, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो तुम इस आदमी से मिलो और अपने सवालों का जवाब मांगो, या फिर भूल जाओ कि तुम उस दिन उस मॉल में गए थे और जिस तरह इतने साल अपनी जिंदगी जीते आए हो, जीते रहो। भूल तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं जब मैं उनको मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा क्या क्या बात करूंगा मैं? अगर उन्होंने मुझे पहचाने से इनकार कर दिया तो? और माँ को क्या बताऊंगा मैं? पता नहीं वो ये सच झेल भी पाएगी या नहीं। नहीं ओनी, तुम्हें सच पता करना ही होगा, चाहे वो डाइजेस्ट करने के लिए जितना भी मुश्किल हो। You have to find the truth. आप चलेंगे मेरे साथ? चलूंगा। कुछ प्रॉब्लम है? ये निर्बान पता नहीं कहाँ रह गया। 1 घंटे पहले आना था, फोन भी नहीं उठा रहा है। तुम्हें नहीं लगता तुम इस केस में कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हो? शक पर्सनल हो क्या मतलब? Don't get me wrong, it's just मैं सिर्फ तुम्हारे डैड के बारे में जानना चाहती थी। लाइक तुम वन सेकंड, इसका मेरे डैड से कोई लेना देना नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे काम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। रफी, मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था। I'm really sorry, it's just No, I'm sorry. यार ये अनिर्बान की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। I just want to help him, that's all. That's all I want to do. तिवारी जी। हाँ रॉय चौधरी महाशय, क्या चल रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? अबे खोला कनस्तर और निकला पिशाचर। भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ड्राइवर समेत डुबकी लगा ली लेक। गाड़ी निकली है, ड्राइवर की बॉडी नहीं, समझे? लेकिन मोबाइल फोन मिला है ड्राइवर का, और सिम से ट्रेस हुआ है भाई कि लास्ट कॉल नंबर उस फोन पे तुम्हारा था बेटा। फोन किसके नाम पे है? एक कोई गोलमोल सा नाम था, क्या अपना ए अनिर्बान बनर्जी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई वो मेरे बाबा थे, और अगर वो मेरे बाबा हैं तो फिर क्यों इस तरह से मुझे मेरी माँ को छोड़कर चले गए? मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। ओ बकेट, सब नहीं खाओगे आज हमारा? अरे आओ भाई, डिडक्शन करो कुछ अपना। ठीक तो हो तुम? चलो स्टैच्यू ओवर वे है, आओ आओ आओ, आने दो भाई उसको। तुम्हारे लिए तो सब मर्डर होता है ना। क्या हो गया तुमको? मेंटल हालत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, इसलिए आज तुम एक काम करो, हमारी बात पहले सुनो, फिर तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा। देखो, एज पर अकॉर्डिंग टू आई विटनेस के मुताबिक गाड़ी ना उस सड़क से एकदम तेज स्पीड में आई। सड़क खाली सपाट थी, गाड़ी अचानक बीत की, पहले लेफ्ट कटी, फिर राइट कटी और डायरेक्ट वाटर में घुस गई। लोग बहुत देर तक खड़े देखते रहे, लेकिन पानी के बाहर न गाड़ी निकली न ड्राइवर। गाड़ी की तलाशी ले सकता हूँ? इतना स्लो मोशन काहे हो रहे हो बे? ले लो भाई और कुछ बोलो, जब्बर सस्पेंस हो गया यार। ये खिड़की पहले से खुली थी? हाँ, हो सकता है उन्हीं ने यहाँ से निकलने की कोशिश की हो। यहाँ के लोकल लोग तो बोलते हैं कि पानी काफी गहरा है, इसीलिए तो पुलिस के ड्राइवर्स को बुलाया हम लोगों ने। बोनट खोलिए। बोलो भाई। लगाओ उसको, देखो वहां से। ये एक्सीडेंट नहीं है,
मर्डर है। अबे यार इससे तो तुम चुप ही अच्छा थे यार। तुम काहे अच्छे खासे एक्सीडेंट के केस को मर्डर बनाने तुले हो यार, हैं? ध्यान से देखिए, इसके ये ब्रेक फ्लूइड कैनिस्टर में टैंपर किया गया है, इसी की वजह से ब्रेक फेल हुई है। और दूसरी बात, आपने क्या बोला कि गाड़ी इस डायरेक्शन से आ रही थी, इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर इसके बाबा का घर है, हो सकता है ये अपने बाबा से मिलके आ रहा हो। इसका मतलब कि ये जो लौंडा था वो तुम्हें यानी कि इन्वेस्टिगेटर को बिना लिए अपने भूतपूर्व बाप से मिलने गया और रास्ते में आते हुए उसके साथ ये हादसा हुआ। तो इसके लिए जानकारी पाने को इसके फादर को बादर करना पड़ेगा, वो भी भूतपूर्व, है ना? यार तुम खामखाना केस को पेचीदा किए जा रहे हो। देखो पहली बात तो ये है कि जब तक बॉडी बरामद नहीं होती तब तक कोई केस बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात, तुम बता रहे थे ना कि ये जो लौंडा, क्या नाम था इसका, अवनीर, इसका मेंटल स्टेट हिला हुआ था। तो ये भी तो हो सकता है कि अपने बाप के यहाँ से लौटते वक्त मेंटल स्टेट हिला हुआ होने की वजह से गाड़ी समेत उसने पानी में दाय लगा लिया, यानी कि सुसाइड, यू नो, आत्महत्या होने को हो भी सकता है ना? है? हो तो सकता है। फिर आप डेड बॉडी ढूंढिए, मैं मर्डर बोलूंगा। अबे यार तुम क्या हुआ राफेल? सर वो ओनी, हम यहाँ ओनी के लिए जा रहे हैं, सच जानने के लिए जा रहे हैं। दिमाग ठंडा रखो, ऐसे इमोशनल रहोगे तो सच दिखाई नहीं देगा। आशुतोष जा। जी बोलिए। आई एम वीसी परेरा, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। व्हाट रबिश, अनिर्बान बनर्जी, ये नाम आज से पहले मैंने सुना ही नहीं। आई डोंट नो कहां से बकवास सुनकर आप लोग आ गए। आपके बेटे अनिर्बान बनर्जी से खुद। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और उसका नाम रोहित है, और वो यहीं इसी घर में मेरे साथ रहता है। डू यू अंडरस्टैंड? कुछ छुपा रहा हो तो नजरें नहीं मिलाता, झूठ बोल रहा हो तो पलकें तेजी से झपकने लगती हैं। और मुझे अब आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। प्लीज चलिए आप लोग, चलिए चलिए। श्योर, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोगों से ज्यादा साइंस में यकीन रखते हैं। और इस ग्लास पर लगे सलाइवा का डीएनए टेस्ट कराकर सच खुद ही सामने आ जाएगा। क्या आप लोग मेरे पीछे पड़ गए? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। आप लोग प्लीज आइए ना, प्लीज इधर आइए। आइए आइए प्लीज, कम कम, आप लोग आइए। आप लोग इधर बैठिए, मैं अभी आया। अरेंज मैरिज हुई थी हमारी, और मेरा यकीन मानिए मुझे कभी भी मुनीर की माँ से प्यार नहीं हुआ था। बिजनेस के सिलसिले में मैं हमेशा बाहर जाता रहता था। हमारी शादी यूं ही चलती रही, फिर मुनीर पैदा हो गया। लेकिन जब से करीमा बीमार पड़ी तब से वो कभी भी कहीं भी घर से बाहर चले जाया करती थी, और फिर 1-2 दिन तक उसको ढूंढने के बाद वो शहर के किसी कोने में मिलती थी। कभी गैस स्टोव के बर्नर को खुला छोड़ देना, कभी मेरे दोस्तों को घर में बुलाना और फिर भूल जाना। इसी तरह रोज कोई ना कोई किस्सा होता रहता था। मैं इसे हैंडल नहीं कर पाया। What do you mean मैं हैंडल नहीं कर पाया? आप अपनी बीमार बीवी को 7 साल के बच्चे के भरोसे छोड़ के चले गए। खुद गर्ज हो गया था मैं। मुझे ओनीर या करीमा की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। आप जैसा कायर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शर्म नहीं आई 1 मिनट के लिए भी? बुरा लग रहा है राफे? इन लोगों के साथ करते हुए नहीं समझ आया आपको? राफे, देवांजन बैनर्जी क्या काम करता था? मैं एक कार सेल्समैन था। गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड कैनिस्टर कहाँ होता है ये तो पता होगा आपको। देखिए, आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बता तो दिया, उस दिन से आज तक मैं अपने बेटे उनीर को कभी नहीं मिला। Why don't you believe me? Believe you? आप पे बिलीव करें,
हाँ? वैसे आपको इतना कानून तो पता होगा कि बीवी को अबैंडन करना अमाउंट्स टू क्रूरटी। IPC 498A, cheating towards spouse. और एक फेक आइडेंटिटी बनाना भी कानूनी जुर्म। नकली डॉक्यूमेंट बनवाना, फॉर्जरी फॉर चीटिंग। IPC 463, 464, 469, 4670। और इसमें आप सेक्शन 307 भी जोड़ लीजिए, अपने बेटे को मारने के अटेम्प्ट। आपने जो किया उन सब की सजा आपको मिलेगी। Now that's enough. And I'm really sorry. मुझे अब आप लोगों से कुछ बात नहीं करनी है। आप लोग चलिए, चलिए आप लोग। एक मिनट। यो सिगरेट। अनिर्बान का ब्रांड? मुझे पता था वो यहाँ जरूर आया होगा। क्या ड्रामा कर रहे थे तुम अंदर? हम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, मॉरल पुलिस नहीं। उसकी वाइफ का चेहरा देखा तुमने? She was in shock. उसे आशुतोष की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम। ऑब्वियसली वो खुद थोड़ी बताएगा, लेकिन अब सोनाली को सब पता लग जाएगा। एक बार सिगरेट बट से अनिर्बान के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए, आशुतोष की असलियत सामने आ जाएगी। फिर यही इमोशनल बकवास। इसीलिए कहा था ये केस मत लो। बीते हुए कल को बीता हुआ इसलिए कहते हैं, बिकॉज इट्स गॉन ओवर। फिर मुझे ये नहीं समझ आता, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होके आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? डोंट यू थिंक हर किसी को सच जानने का हक है? जान लिया सच, देख लिया नतीजा। एक मासूम की जान चली गई। मुझे पता नहीं था ये सब हो जाएगा। मैं ये फेस रीड कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मुझे लोगों की नीयत नजर आती है। आई कैन जज पीपल। यू नो व्हाट, गाड़ी रोको यार, आई वांट टू गेट डाउन। नहीं रोक सकता। प्लीज गाड़ी रोको, आई वांट टू गेट डाउन। ब्रेक फेल हो गई है। ब्रेक फेल हो? नाउ आई एम टेकिंग इट ऑफ द रोड। जब मैं कहूँ कूद जाना। और आप बहस मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। लेकिन मैं आपके बिना नहीं कूदने वाला। Listen to me. तुम मुझे ट्रस्ट करते हो या नहीं? Okay, now. You okay? I'm fine. ये आशुतोष का काम है। जब हमें छोड़ के वो कमरे से बाहर गया था तब उसने किया। तिवारी को फोन लगाओ, सारे सबूत दे दो उसे। आशुतोष का अरेस्ट वारंट निकालने के लिए इतना काफी होगा। वो इसी सही बोल रहा है। मुझे केस लेना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से अनिर्बान के साथ तुम्हें गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं राफी। तुम थोड़ी उसके पास गए थे, वो तुम्हारे पास आता है हेल्प मांग।
You're just trying to help, that's all. So stop blaming yourself. ये ऑनिर की माँ है। बस एक ही काम बाकी है। ऑनर की माँ। सॉरी, चाय पत्ती खत्म हो गई है। ऑनिर ही सब कुछ लेकर आता है, सारा सामान वही लाता है, बिल्स भी वही भरता है। आजकल टाइम नहीं मिलता उसे, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है स्कूल में। उसके पापा उसको पढ़ाते हैं। वो कहता है मामा मुझे तो कुछ नहीं आता। ये लड़की, बाल छोड़ मेरे। कौन है तू? माताजी, मैं सोफिया, आपकी नर्स। चले गए, छोड़कर चले गए। आंटी, आंटी प्लीज, पता नहीं कब आंटी प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। वापस आएगी। सब ठीक हो जाएगा प्लीज। सोफिया, मुझे मेरे घर ले चल। माताजी, ये तो आप ही का घर है। तो ये लोग कौन है? वो चाय अंदर चढ़ा के चला गया। वो पता नहीं कब आएगा। दीपांजल का कुछ पता चला क्या? कल ही तो गया वो बनारस ट्रेन से। हाँ तिवारी जी। What? कहाँ से आता होगा वो इतना पैसा इनके पास? 15 साल में भी नहीं सुधरा यार। इस बार भी वही किया जो पिछली बार किया था। अपने 20 बच्चे छोड़ के भाग गया। बताओ, गाड़ी भी नहीं लेकर गए, कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, पता नहीं कहाँ। आपकी गाड़ी कौन सी? तो कुछ नहीं मिलेगा। टॉप टू बॉटम फुल चेक मार लिया है। नथिंग अनयूजुअल। जो तुम्ही को मिलेगा एज यूजुअल। क्या है? जी गीली मिट्टी। सो में यस, लेकिन ये मिट्टी नहीं, ये रेत है जो बीच पे मिलती ना। और कौन से बीच पे मिलती है? मुंबई में सिर्फ एक ही बीच है जिसपे काली रेत मिलती है, कीम बीच। बड़े घुमक्कड़ हो बे। बीच की रेत जानते हो? जस्ट लाइक घाट का पानी। रेत अभी भी गीली है तो मतलब गाड़ी अभी भी होके आई है। तो जिस दिन आशुतोष जहाँ गायब होगा उसी दिन सोनाली जहाँ 25 किलोमीटर दूर कीम बीच क्यों जाएगी? तिवारी जी, अभी इस बार आशुतोष जहाँ भागा नहीं। मतलब? अब सोनाली से पूछे, मैं कीम बीच जाके आता।
तो हमने जो है आपका टोटल प्लान फिगर आउट कर लिया, हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट हो चुका है। यू नो इंटीग्रेट। आपके जो मिस्टर हैं, मिस्टर संतोष झा, उन्होंने आपके साथ एक न्यू लाइफ बसाई, लेकिन पहले अपनी पुरानी लाइफ वाली फैमिली को चकमा देकर उड़नछू होने के बाद। बट ओल्ड इज ए चिपकू, तो उनकी ओल्ड फैमिली के सन ने उनको ढूंढ ही निकाला और मिस्टर झा को जैसे ये पता चला, उन्होंने अपने ओल्ड सन को क्लीन बोल कर दिया, है ना? नहीं। फिर धन का आपका माथा कि बाय गॉड हमने तो विलेन से मैरिज कर लिया, है ना? फिर क्या लड़ाई झगड़ा गाली गलौच, आपने निकाला अपना डंडा, दे दनादन आपने अपने हस्बैंड को कूट दिया, कूट के बूट में डाला और फिर कहीं बीच में डिपॉजिट कर दिया। ओवर एंड आउट चार्ली अल्फा टैंगो। नहीं, ये झूठ है। मैंने उनकी बातें सुनी थी, मैं शॉक भी हो गई थी, हमारे बीच बहस हुई, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आशुतोष ने अपने बेटे को नहीं मारा। सालों पहले कुछ भी हुआ, लेकिन वो एक अच्छे आदमी थे, मुझे और रोहित को बहुत प्यार करते थे, और फिर हमारे घर कोई लड़का आया भी नहीं। ये जो आपका व्हीकल है, आपका कार, उसकी एक ही चाबी है? नहीं, दो है। दूसरी कहाँ है? मेरे पास, मैं अपने अलमारी में रखती हूँ कि कहीं अगर एक खो गई तो। अभी भी दोनों चाबियां घर पर ही है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि किहीम बीच है कहाँ। झूठ बोल रही है। किहीम बीच किसको नहीं पता हो? जब उसने कहा उसे नहीं पता, तुमने उसका चेहरा देखा? रो रही थी, उसकी भौहें सुकड़ी हुई थी। She was confused. तिवारी से सीधा आंख मिलाकर जवाब दे रही, झूठ नहीं बोल रही। सोनाली किहीम बीच नहीं गई, उसने वहां बॉडी नहीं डाली। नो चांस। Here you go. Rafi? Rafi, what are you doing? तुम इस केस को लेकर इतना ऑब्सेसिव क्यों हो रहे हो? मैं केस सॉल्व करना चाहता हूँ लकी। जब भी कोई लीड आता है आगे जाके एक और ब्लॉकेज। कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब मिलेगा कैसे? वो इस केस में इतना पर्सनली इन्वॉल्व हो गया है that he's lost all perspective. He can't think straight. और तुम्हें पता है हमारे काम में it can be disastrous. इसीलिए मैं केस लेना नहीं चाहता था। नहीं लेना चाहिए था मुझे ये केस। नहीं मैं उन्हीं को उसके बाबा के बारे में बताता, ना ही उसकी जान जाती। I killed him. 4 जिंदगियां बर्बाद की हैं। Rafi, please stop it. देखो, unfortunately I cannot deny this कि कुछ लाइव्स अफेक्ट हुई है, I agree. बट सही और गलत का फैसला तो इंसान के इंटेंशन से होता है राफे। एंड तुम्हारी इंटेंशन सिर्फ ऑनर को हेल्प करने की थी, दैट्स ऑल। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी ऑनर को लेके सिंपैथी इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हारे फादर? नो, ऐसा कुछ नहीं। मैं इतना पागल नहीं हूं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ का असर अपनी इन्वेस्टिगेशन पे होने दूंगा। और असर हुआ है अनीता। उसके दिल में हर तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखो वक्त आ गया है, तुम्हें उसको सब कुछ बता देना चाहिए, वरना किसी में ये पूरी जिंदगी एक झूठ है। इतने सीक्रेट्स हैं, मैं उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं क्या बताऊं उसे, कहां से शुरू करूं, कैसे समझाऊंगी उसे मैं? उसकी जिंदगी को खतरा भी तो है, ये भी तो समझो। और तुम उसको खतरे में डाल रहे हो। Rafi, I can't see you like that. Just let someone else find the truth, na? I can't give up. जब तक मैं सच ना जानूं। I think you're right, वक्त आ गया। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी वैसे। I just hope you can forgive me.
आज सुबह से ऐसे ही बैठी हैं, ना कुछ सुन रही हैं ना कुछ बोल रही हैं। जी मैं कुछ सामान लेके आया। चाय लाया? ओनेर ने भेजा है ना? जी ओनेर ने भेजा है, वो आ नहीं सकता था। चाय पिएगा? मैं बनाती हूँ। नहीं, आप बैठिए। बहुत अच्छा है तू, मेरे ओनेर की तरह। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच पता करके ही रहूंगा। मैं चाय बनाऊं। आप पानी रख दीजिए, मैं ये सामान निकालता हूँ। सारा सामान तो है। और ये सब कौन लाया? यहाँ तो कल तक कुछ भी नहीं था। मैं तो आज खुद ही राशन भरने वाली थी। भैया ने कुछ पैसे दिए थे, सोचा उसी से राशन ले आऊंगी। कौन से पैसे दिए थे भैया ने? उन्होंने इसी महीने की शुरुआत में 6 महीने का एडवांस दिया था मुझे। 6 महीने का एडवांस पहले से ही दे दिया। आप पानी रखिए। सर मैं एक इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ। 2 साल पहले मेरा मुंबई ट्रांसफर हुआ और मैं यहाँ आ गया। सॉरी, चाय पत्ती खत्म हो गई है। उन्हें ये सब कुछ लेकर आता है। सारा सामान तो है। उन्होंने इसी महीने की शुरुआत में 6 महीने का एडवांस दिया था मुझे। दिशा, क्या ये सब प्लान था? पुलिस की पूछताछ से पता चला है कि अनिर्बान बनर्जी मर्डर केस में कुछ नए सबूत सामने आए हैं। ये बात अब साबित हो गई है कि अनिर्बान का कत्ल उनके पिता आशुतोष झा ने किया है। इस हादसे से अनिर्बान की मां गरिमा बनर्जी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने आशुतोष से बदला लेने का फैसला किया। पूछताछ यूं ही जारी है, मगर अनिर्बान की मां गरिमा को आशुतोष के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा शुरू होने तक उन्हें बेल पे छोड़ दिया गया। कहाँ चला गया था तू? कब से तेरी राह देख रही थी। कितने दिन से नहीं आया तू? कहाँ था? माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ क्या? कहीं नहीं जा सकता मैं तो सिर्फ उसको सबक सिखाने चला गया था जो तुम्हें छोड़कर चला गया। मुझे आज भी याद है तुम कैसे वहां बैठकर चुपचाप रोया करती थी। मैं याद करते थे ना मुझे। वो अब नहीं रोएगी माँ। अगर अब कोई रोएगा तो रोएंगे उनकी नई बीवी और बच्चा, क्योंकि वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ वो कभी वापस नहीं आ सकते। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया है, उन्हें कभी पकड़ा भी नहीं जा सकता। प्लान तो परफेक्ट था, लेकिन प्लान बनाने वाला परफेक्ट नहीं था। उसकी एक कमजोरी थी, उसकी मां।
चाय पत्ती दाल रोटी सब तुम ही लाते थे। अपनी माँ का इतना ख्याल नहीं रखते तो शायद पकड़े नहीं था। तुमने अपने बाबा को मॉल में देखा, फिर वो वहां से गायब हो। अपने बाबा को ढूंढने के लिए तुम हमारे पास आए, लेकिन जब हमने तुम्हारे बाबा को ढूंढ लिया तुमने एक और प्लान बनाया, अपनी टेस्ट प्लान, एक एक्सीडेंट करना जिसमें तुम्हारी बॉडी गायब हो जाती है, ब्रेक से टैंपर किया जाता है ताकि शक आशुतोष झा तुम्हारे बाबा को, और फिर तुमने उनको भी मार दिया ताकि इस बार शक उनकी दूसरी बीवी पे। तुम इंश्योरेंस क्लेम सर्वेयर हो ना, गाड़ियों के एक्सीडेंट सर्वे करते हो, फेक क्लेम्स कैसे भरे जाते हैं तुमसे बेहतर कौन जानता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज। राफे, आई एम नॉट योर फादर। Mom, Rafi, can I say something? कभी भी ना कोई इमोशनल स्पेस से कोई डिसीजन मत लेना, because those decisions are always destructive. Okay? you know you can trust me, right? I do. बहुत भरोसा करती हूँ तुम पर मैं. You should know that. मुझे क्यों नहीं? बताऊंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम डैड के बारे में जानना चाहते हो ना? मैं सब बताऊंगी तुम्हें। I can't see you suffer like this anymore. अभी? अभी